हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न आप सभी का स्वागत करता हूं PS0099 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड 4th सेमेस्टर में विज्ञान के मॉडल पेपर को, जो कि हमारा होगा 2016 का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मॉडल पेपर के 2016 में प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र को कर लिया था। आज हम लोग उसी के आगे यानी विज्ञान, जो कि आपका है तृतीय प्रश्न पत्र, इसी के मॉडल पेपर को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ कुछ दिया गया है, यहाँ लिखा गया है उत्तर प्रदेश बीटीसी परीक्षा प्रश्न पत्र द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर 2016 का ये मॉडल पेपर तृतीय प्रश्न पत्र है, जो कि आपका है विज्ञान। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है इसका, जो कि है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न। दिया गया है प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपादित किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन दिया गया है डार्विन द्वारा, ग्रेगर जॉन मेल्टन द्वारा, नेक्स्ट दिया गया है जगदीश चंद्र बोस द्वारा, लास्ट दिया गया है लैमार्क के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गेस करेंगे आप लोग। देखिए, जो प्राकृतिक चयनवाद का प्रतिपादक जो है वो चार्ल्स डार्विन को माना जाता है। चार्ल्स डार्विन को माना जाता है। प्राकृतिक चयनवाद का प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन को माना जाता है। चार्ल्स डार्विन को माना जाता है। चार्ल्स डार्विन ने इसकी नींव रखी और इसका प्रचार किया। यंत्र तंत्र विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक प्रणाली है या एक प्रणाली को पर्यावरण के लिए अनुकूल बनाने में सहायक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डार्विन के द्वारा प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपादित किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित में से सांद्रण विधि नहीं है, यानी इनमें से कौन सा है जो सांद्रण विधि नहीं है? ऑप्शन दिया गया है फेन पलवन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, निस्तापन विधि और गुरुत्व पृथक्करण विधि। तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए, निस्तापन सांद्रण की विधि नहीं है। अगर हम सांद्रण की विधियां देखें तो सांद्रण की विधियां में आपका आता है, पहला आपका आता है गुरुत्व पृथक्करण विधि, नेक्स्ट आपका आता है फेन पलवन विधि, नेक्स्ट आपका है फिर आपका है चुंबकीय पृथक्करण विधि और लास्ट आपका है हाथ द्वारा छटाई। 4 नंबर है हाथ द्वारा छटाई। ये इतनी सारी हैं आपकी सांद्रण की विधि, लेकिन इनमें से कौन सा नहीं है? तो आपका है निस्तापन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कांच के छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ में आवेश आ जाता है, यानी कौन सा आवेश आ जाता है? ऑप्शन दिया गया है धन आवेश, ऋण आवेश, दोनों आवेश या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब भी जो कांच की छड़ होती है, कांच की छड़ को जब हम लोग रेशम से रगड़ते हैं, कांच की छड़ से जब रेशम को हम लोग रगड़ते हैं तो क्या होता है, जो छड़ होता है इसमें आपका जो आवेश होता है वो होता है आपका धन आवेश। यानी इसमें कौन सा आवेश हो जाएगा? तो वो आपका आवेश होता है जो धन आवेश। धन आवेश कांच की छड़ में होगा धन आवेश और रेशम में जो होगा, रेशम में आपका होगा, रेशम में आवेश की बात करें तो रेशम में आपका हो जाएगा ऋण आवेश। ऋण आवेश हो जाएगा। यानी कि जब भी कांच की छड़ रेशम से रगड़ी जाएगी तो जो छड़ होगा उसमें धन आवेश और जो रेशम होगा उसमें ऋण आवेश। तो इसमें हमसे पूछा है कि छड़ में आवेश बताना है, तो छड़ में आपका होगा धन आवेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 है आवर्त सारणी में किस समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, यानी जब समूह में हम लोग आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तब क्या होता है? आयनिक त्रिज्या घटती है, सुचालकता घटती जाती है या
घनत्व घटता जाता है या धात्विकता बढ़ती जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गेस करेंगे आप लोग। देखिए, आवर्त सारणी के किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विकता और आयनिक त्रिज्या विद्युत धनात्मकता में क्रमशः वृद्धि होती है, जबकि तत्वों की आयनन ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता तथा संगलन घटता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, धात्विकता बढ़ती जाती है। अगला क्वेश्चन है, रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम लिखिए। ऑप्शन दिया गया है लाल रुधिर कणिका, प्लेटलेट, श्वेत रुधिर कणिका या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा, गेस करेंगे आप लोग। देखिए, रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम आपका है प्लेटलेट। क्या नाम है उसका? तो उसका नाम आपका है प्लेटलेट, जो हमारे शरीर को रक्त स्राव को रोकने में, जो हमारे शरीर में क्या करती है, रक्त स्राव को रोकने के लिए थक्का बनाने में मदद करती है। प्लेटलेट की संख्या कम होने से रक्त स्राव का खतरा बढ़ जाता है। यदि शरीर में जो है प्लेटलेट की संख्या कम होगी, तो यदि आपके शरीर में कहीं कट जाता है तो रक्त स्राव होता रहेगा, यानी जल्दी रुकेगा नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्लेटलेट। नेक्स्ट हमारा शुरू होता है अतलघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि है प्रश्न नंबर 6 से। प्रश्न नंबर 6 है, दृष्ट धारा किसे कहते हैं, लिखिए। या दृष्ट धारा से आप क्या समझते हैं? तो दृष्ट धारा, देखिए, दृष्ट धारा सदैव एक दिशा में बहती है जिसकी ध्रुवता नियत रहती है। दृष्ट धारा की तुलना प्रत्यावर्ती धारा से नहीं की जा सकती। दृष्ट धारा समय के साथ अपनी दिशा नहीं बदलता है। यानी जो दृष्ट धारा है, जैसे मान लीजिए ये है, ये अगर इसको मान ले समय, ये, और इधर हम मान लीजिए धारा है, तो ये अपनी दिशा नहीं बदलती है समय के साथ, वो सीधा चलती जाती है, यानी एक दिशा में ही चलती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं? ये तो सबको पता है। देखिए, सर्वाहारी जंतु, तो सर्वाहारी ऐसे जानवरों को कहते हैं जो अपने नित्य आहार में वनस्पति और मांस दोनों को शामिल करते हैं। यानी जो साग सब्जी भी खाते हैं और जो है जीव का मांस भी खाते हैं, उनको सर्वाहारी बोला जाता है। सर्वाहारी जंतु का उदाहरण अगर हम देखें तो कुत्ता, छछूंदर, बिल्ली, लोमड़ी, लंगूर आदि, ये सभी आपके हैं सर्वाहारी जंतु के उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 8 है, अयस्क के सांधारण के दौरान गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा किस प्रकार की अशुद्धियां दूर करते हैं? चलिए देखते हैं। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा जब अयस्क तथा अधात्री के अपेक्षा घनत्वों में अंतर होता है, तब अयस्क सांधारण के लिए गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में अयस्क को बारीकी पानी की धारा में प्रवाहित कर हिलाया जाता है। तो ये आपका हो गया गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, जिससे अयस्क ऊपर कण नीचे, यानी अयस्क जो होते हैं भारी कण, वो नीचे बैठ जाते हैं एवं अशुद्धियां ऊपर तैरने लगती हैं। इन्हें अलग कर लिया जाता है। प्रायः कार्बोनेट तथा ऑक्साइड अयस्कों का सांधारण के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि इस विधि का प्रयोग, यानी कि जो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का प्रयोग है, ये किसके लिए किया जाता है, तो यहाँ आपका दिया गया है कार्बोनेट और ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, एड्स का पूरा नाम लिखिए। तो देखिए, एड्स से तात्पर्य एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। ये एड्स का पूरा नाम है। ये आपका है एड्स का पूरा नाम, यहाँ से यहाँ तक। डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स एक वायरस के कारण होता है जिसे हम लोग ह्यूमन आइमिनो वायरस कहते हैं, यानी HIV, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है। इसका पता सर्वप्रथम अमेरिका में सन 1981 ईस्वी में लगा। यह रक्त संचरण जननिक संसर्ग एवं माता से शिशु में फैलने वाली लैंगिक संसर्गजन्य रोग है, जिसमें रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाती है। यानी यदि किसी
को एड्स हो जाता है तो उसका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो नष्ट हो जाता है और उसको विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती है, जिससे उसकी मृत्यु भी हो जाती है। इसका कारण देखें तो ह्यूमन आइम्यूनो विषाणु के कारण होता है, यानी जो एड्स होता है वो किसके कारण होता है, तो ये HIV के कारण होता है। HIV इसका पूरा नाम है, HIV का पूरा नाम ये है, के कारण होता है। एड्स का संचरण जो है निम्न प्रकार से होता है। तो देखिए रक्त का संचरण क्या होता है, तो HIV वायरस रक्त संचरण के माध्यम से भी फैलता है, यानी जो HIV वायरस है ये रक्त के माध्यम से भी फैलता है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखाओं की दो प्रमुख विशेषताएं बताइए। चलिए देखते हैं चुंबकीय बल रेखाओं की दो प्रमुख विशेषताएं। तो इसकी दो प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला आपका दिया गया है, चुंबकीय बल रेखाएं उत्तर दिशा से निकलकर दक्षिण दिशा पर समाप्त हो जाती हैं। दूसरा आपका दिया गया है, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, यहाँ को होगा, एक दूसरे को नहीं काटती हैं। फिर आपका है, चुंबकीय क्षेत्र दिशा और परिमाण द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। नेक्स्ट आपका है, चुंबकीय बल रेखाएं केंद्र रेखा पर सीधी रेखा में गुजरती हैं। तो आपका हो गया चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषताएं। अगला आपका है, एक एम्पियर से क्या तात्पर्य है लिखिए, या एक एम्पियर क्या होता है। तो देखिए, एक एम्पियर किसी विद्युत परिपथ में एक कूलाम आवेश एक सेकंड में प्रवाहित होता है तो उसका परिपथ में विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। एम्पियर जो है ये विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। यदि आपसे पूछा जाए विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, तो आपका है एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से हमारा शुरू होता है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि शुरू होता है प्रश्न नंबर 12 से। 12 नंबर है, ऊष्मा के सुचालक तथा कुचालक पदार्थों में अंतर जो है देकर उदाहरण स्पष्ट कीजिए। यानी इसका अंतर भी लिखना है और उदाहरण भी देना है। तो देखिए, ऊष्मा के सुचालक एवं कुचालक में अंतर, पहले हम लोग सुचालक देखेंगे फिर कुचालक देखेंगे। तो सुचालक आपका है, जिन पदार्थों से ऊष्मा का संचरण सुगमता पूर्वक होता है उन्हें ऊष्मा का सुचालक कहते हैं, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा आदि। कुचालक जो होता है, तो जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण सुगमता से नहीं होता है, सुगमता से नहीं होता है, ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। इसमें आपका होता है लकड़ी, कागज, ऊन, ये सभी आपके हैं ऊष्मा के कुचालक। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर है, पिग आयरन से क्या अभिप्राय है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं। देखिए, लौह अयस्क को अधिक कार्बन वाले ईंधन कोक के साथ प्रभावित करने पर जो माध्यमिक उत्पाद बनता है उसे कच्चा लोहा कहते हैं। पिग आयरन की मंगरता जो है वो सबसे अधिक होती है। कच्चे लोहे में कार्बन के अलावा बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं। पिग आयरन में 93% लोहा और 4.5% कार्बन और अन्य होते हैं। पिग आयरन का उपयोग साइप, स्टोरेज टंकी, नहाने के टब, कूड़ादान आदि बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि चुंबक के सिरों पर आकर्षक बल सबसे अधिक होता है। चलिए देखते हैं। तो लोहे के सिरों पर, यानी लोहे के सिरों पर आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। इसका परीक्षण कागज और लोहे से कर सकते हैं। सर्वप्रथम कागज पर लोहे का बारीक बुरादा फैला दें, उसके बाद चुंबक लेकर लोहे के ऊपर घुमाएं। हम देखते हैं कि चुंबक के दोनों सिरों पर लोहे का बुरादा सबसे अधिक होता है। तो ये आपका हो गया इसका परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 15 है, खाद्य श्रृंखला को संक्षेप में समझाइए, या खाद्य श्रृंखला क्या होता है। देखिए, खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला, इसी को हम बोलते हैं, स्वपोषित जीवों से आरंभ होने वाले और एक शीर्ष पर भक्षियों से समाप्त होने वाले आहार जाल में
कंडियों का एक रैखिक संजाल है। खाद्य श्रृंखला का प्रत्येक कड़ी एक चरण में बनता है। उत्पादक प्रथम पोषी भोजन है तथा सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके उसे परपोषियों के लिए उपलब्ध कराते हैं। सामान्यतः खाद्य श्रृंखला दो प्रकार के होते हैं, जिनमें से पहला आपका है चरण खाद्य श्रृंखला, दूसरा आपका है अपरद खाद्य श्रृंखला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। डार्विनवाद के 5 आधारभूत सिद्धांत बताइए। तो चलिए देखते हैं। डार्विनवाद के 5 आधारभूत सिद्धांत। पहला आपका है प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, दूसरा विभिन्नताएं, तीसरा योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत, नेक्स्ट आपका है जीवन संघर्ष का सिद्धांत, लास्ट आपका है जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर प्रचुर क्षमता। ये आपके हो गए डार्विन के 5 आधारभूत सिद्धांत। देखिए प्राकृतिक वर्ण जो होता है वो होता है जीवित रहने के लिए जीवों में जो संघर्ष होता है, उसमें जो जीव प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल होते हैं वे जीवित रहते हैं तथा अन्य नष्ट हो जाते हैं। इसे योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है। सोडियम एवं मैग्नीशियम की जल से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। इस अभिक्रिया में कौन सी गैस निकलती है ये भी बताना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए मैग्नीशियम गर्म पानी या जल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। तो ये आपका हो गया MgS2O। इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो ये आपका बनेगा MgOH का होल ट्वाइस प्लस H2, यानी कि हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा और बनेगा आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा आपका है सोडियम जल से संयोग करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो आपका सोडियम हो गया और ये H2 यानी जल हो गया। सोडियम जो हो जल से संयोग करके सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये आपका हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये आपका हो गया हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 18 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए विद्युत बल्ब की खोज थॉमस अल्वा एडिसन ने की थी। विद्युत बल्ब धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें ऊर्जा एकत्र होती है, जिससे तार का ताप बढ़ जाता है तथा बहुत अधिक ताप पर वह श्वेत तत्व होकर चमकने लगता है, अर्थात प्रकाश उत्पन्न करने लगता है। यह कांच का एक खोखला गोला होता है। तो चलिए अब देखते हैं इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अब देखते हैं विद्युत बल्ब का सचित्र वर्णन। तो देखिए आपका है विद्युत बल्ब, जिनमें से जो ये वाला पार्ट है आपका, थोड़ा इसको हल्का करते हैं हम लोग। ये वाला पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं तंतु। इस वाले पार्ट को बोलते हैं तंतु। ये आपका तंतु हो गया। जो ये संरचना आपकी बनी है ये वाली, इस संरचना को हम बोलते हैं कांच का गोला, कांच का खोखला गोला। ये आपका है कांच का खोखला गोला। फिर ये वाला पार्ट जो आपका है, कलर चेंज कर लेते हैं, यानी कि ये इतना पार्ट जो है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है आपका है एल्युमिनियम की टोपी है। एल्युमिनियम की टोपी, ये एल्युमिनियम की टोपी है। ये इसमें देखिए दोनों साइड में ये जो निकला हुआ है हल्का सा, ये दोनों साइड में पिन है। ये इसका पिन हो गया। यहाँ ये जो दोनों साइड ब्लैक किया गया है, ये आपका होता है जस्ते का टाका। ये आपका है जस्ते का टाका। ये जस्ते का टाका है। और ये जो आपका है ये चीज, ये आपका है चमड़ा, चमड़ा या लाख हम लोग बोलते हैं। तो ये आपका हो गया विद्युत बल्ब का नामांकित सचित्र वर्णन।
आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप क्लास का PDF नोट चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PS0099 क्लासेस वहाँ से जाके PDF नोट प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको यहाँ से नहीं मिलता है तो आप इसी वीडियो में आप लोग देखेंगे तो PDF नोट करके लिंक लगी होगी। PDF नोट करके लिंक लगी होगी, यहाँ से जाके आप इस क्लास का पूरा PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।